अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज बाहर से गुजर हुआ आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया। ये बहुत खूबसूरत और कोई कदीमी बिल्डिंग लग रही थी, जिस तरह पुरानी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं। मैंने कहा चल के अंदर देखते हैं ये कैसी है। पहले मैं इनकी फैमिली से परमिशन ली, फिर मैं अंदर आई हूँ। मैंने कहा चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर एक तारीखी इमारत मौजूद है डेरा गाजी खान में, जो कि वैसे तो बहुत से तारीखी मुकामात हैं, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत और तारीखी बिल्डिंग थी जिसका मुझे इल्म नहीं कि ये कितनी पुरानी है। लेकिन बाहर के लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये हिंदुओं के दौर की है। तो मैंने कहा चल के इन्फॉर्मेशन लेते हैं घर वालों से, वहाँ के रिहायशियों से, वो क्या बताते हैं जो वहाँ पे रिहाइश पजीर है, कि आया क्या वाकई ये हिंदुओं की है या किसी मुस्लिम की है और कितनी पुरानी है। इसलिए मैं घर के अंदर चली गई और उनकी मेहरबानी के उन लोगों ने मुझे आने दिया और बिल्डिंग देखने दी। आइए सर से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप मुझे बताएंगे कि ये मकान कब का है और कितना पुराना है, आप कब से इसमें रिहाइश पजीर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना नाम भी बताइए। जी हाँ, मैं प्रोफेसर सादिक मेरा नाम है। तो ये जो है, पहले तो बहन आपका शुक्रिया। ये हमारे वैसे तो जब डेरा गाजी खान 1910 में यहाँ पर जो है आबाद हुआ, तो ज़ाहिर है ये घर भी फिर उसी सन में बने थे। तो हमारे दादा अबू इमाम भाई खान कस्मानी साहब, वो ठेकेदार भी थे, सरकारी बिल्डिंग जो है उनके ठेके भी लेते थे, और साथ ही साथ म्यूनसिपल कमेटी का ठेका भी होता था। चूंकि पहले शहर में बिजली तो होती नहीं थी, तो वो फिर खंभों के ऊपर लालटेन जो है वो जलाया करते थे। वो आदमी रखे हुए थे, वो तेल भी डाल आते थे, जलाते भी थे, और फिर सुबह बाद बेकार आते थे। तो उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा जो था उनको उन्होंने इंग्लैंड भेजा पढ़ने के लिए। अभी पाकिस्तान भी नहीं बना था। अब एग्जैक्ट सन शायद मैं बोल ना रहा हूँ कि 1936 था, पता नहीं कौन सा था। तो ये जो है अपना घर कोई तकरीबन 3.5 साल जो है वो बनता रहा। और इसका जो नक्शा है वो, चूंकि उनका बेटा वैद भाई खान कस्मानी साहब, वो गए थे जो इंग्लैंड, वहाँ से कुछ फोटो ले आए थे बड़े बड़े जो है वो बिल्डिंग्स के, वहाँ के जो शहनशाहों के यानी बादशाह जो थे, बलका वगैरह ये वो, उनके जो है वो फोटो भी लाए थे इमारतों के। और साथ ही साथ बुनियादी तौर पे असल में ये जो नवाब हैं बहावलपुर के, या वहीं के रहने वाले बड़े लोग, और साथ ही साथ सिंध के वहाँ के जो बड़े लोग थे नवाब वगैरह, उनके जो है घरों के नक्शे जो है देखकर ज्यादातर इसमें उन्हीं का जो है वो अपना जो है सामने रख के बनाया गया है। वो यहाँ मुल्तान के थे एक मिस्त्री, ये अपना उनका नाम ताज मोहम्मद शायद था। तो वो उन जो है बिल्डिंगों को बनाते रहे थे भावलपुर में और मीरपुर खास वगैरह, ये जो है सिंध में। तो वो फिर यहीं पे काम करते रहे, वरना डेरे के जो है यहाँ जो थे अपना काम करने वाले, उन्होंने माजरत कर दी थी कि हमसे ये नहीं बन सकते। तो बस किस्मत की बात है, उनका बेटा जब पढ़ के आया तो यहाँ वो इंजीनियर बना। हत्ता कि उस वक्त तो चूंकि पाकिस्तान, ये भारत, वो तो एक ही जो है वो मुल्क हिंदुस्तान कहलाता था। जी हाँ। तो जॉब के सिलसिले में वो आगरा तक भी उनके तबादले होते रहे। लेकिन किस्मत की बात ऐसी है कि सन 1945 में वो लाहौर में उनकी जॉब थी, तो वहाँ पर उनको हमारे जो है सरायकी में जो कॉलेज कहते हैं, जिसको आजकल अपेंडिक्स कहते हैं, तो उनको जो है उसकी तकलीफ हुई। उस जमाने में कोई इतनी ज्यादा अद्वियात नहीं थी, वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये थी इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री। इस बिल्डिंग की मतलब क्या कितने साल पुराना है ये तकरीबन कोई 90 साल के करीब करीब, 85 से 90 साल। ये आपके दादा ने बनवाया? दादा ने खुद बनवाया था। अच्छा, ये हिंदुओं का नहीं है, हिंदुओं का नहीं है ये। वही है। जी जी, ये
یہ جو صدر بازار آپ دیکھ رہے ہاں ہیں، ہاں صدر بازار کے جو جنوبی طرف اچھا وہ ہندو رہتے تھے، اچھا اور اس کے شمالی طرف یہ مسلمان اس وقت رہتے تھے. تو اچھا یہ ہمارے دادا نے خود بنوایا تھا. جو پرلی طرف تھے ہاں صدر ہاں بازار کے جنوبی طرف، ہاں وہ ہندوؤں کے بنے ہوئے تھے. اچھا یہ جو ہے ان کا ڈیزائن بھی ویسا ہی ملتا ہے. نہ، ان کا وہ تو آپ کو میں نے ہاں بتایا ہے. اس میں کیونکہ اس وقت ایک ہی ملک تھا نا، تو اس جی وجہ جی، سے ڈیزائن اس وقت فرق نہیں تھا. نہ لوگ اس ایک وقت دوسرے فرق کو نہیں دیکھ تھا، کے لیکن بات بھی یہ رہتے تھے نا. یہ ہمارے جو فن تعمیر جی جی. مسلمانوں کا ہے. اچھا یہ بہاولپور کے نواب ظاہر ہے مسلمان تھے، ہاں ہاں یا سندھ کے نواب، بے شک ملک ایک ہی تھا، ہاں لیکن وہ جو نواب تھے اپنا حیدرآباد وغیرہ کے، ہاں ہاں یہ میرپور، خیرپور، میر ایسے ہیں نا مختلف جی جی علاقوں کے، جی بالکل. ان کا فن تعمیر کا نمونہ اس میں شامل ہے، اور کچھ انگلینڈ کا، چونکہ وہ تصویریں بنا کے لائے تھے ہمارے انکل. وہ جو ہے پھر دادا وہ چونکہ بڑے ٹھیکیدار تھے، انہوں نے بڑے دل سے یہ بنوایا تھا. لیکن قسمت کی بات یہ ہے کہ وہ یہاں زیادہ دیر اس گھر میں رہ نہ سکے. بہت شکریہ. اور کچھ مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہوں، ہاں کیونکہ میرا علم بھی اتنا نہیں ہے کہ میں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میں پرانی چیزیں جس طرح ہسٹری، تاریخ، اس کی بھی دیکھیں ایک تاریخ ہے، آپ نے جی جی بتائی ہے، لوگوں کو بہت کم معلوم ہے. جی ہاں جی. باہر سے مجھے یہی انفارمیشن ملی ہے کہ یہ ہندوؤں کا بہت نہ پرانا وہ گھر ہے. مشہور ہے، ایسے ہاں کیا ہاں ہوا اس ہے. وجہ سے میں آئی. لیکن یہاں آ کر میری علم میں اور اضافہ ہوا کہ یہ مطلب فن تعمیر ہمارے مسلمانوں کی ہے. مسلمانوں کا، ہاں اور اس میں ٹچ ضرور ہے انگلینڈ کا، چونکہ وہ تقریباً 3.5 سال پتہ نہیں کتنا عرصہ وہاں پڑھتے رہے. جی جی. یہ تھا کہ جب وہ آئے یہاں واپس پڑھ کر، جو ہمارے دادا ابو کے ملنے والے تھے یا ان کے ملنے والے، وہ دیکھنے آئے تھے کہ وہ کیسا بندہ ہے جو ولایت گیا تھا، جو انگریزوں کے ملک سے پڑھ کے آئے. یہ اس وقت بہت بڑی بات اس تھی. وقت تو پہلے تھے وہ ڈیرہ غازی خان سے جو گئے ہوئے تھے. جی ہاں. اور ڈیرہ غازی خان کا نام انہوں نے ماشاءاللہ روشن کیا ہوگا، کیونکہ دیکھ کے لگتا ہے کہ نہیں، وہ الحمدللہ ان کی الحمدللہ. شخصیت جی کیسی ہاں رہی ہوگی. جی جی ان کی ایک پختہ سوچ کی جی عکاسی ہاں جی کرتا ہے یہ مکان، کہ وہ شخص کتنے جی جی. پختہ سوچ کے مالک تھے اور کتنے نہیں نہیں، اچھے لوگ تھے. الحمدللہ. اور یہ جو ہے ہمارے انکل کے جو وحید بھائی خان، ان کے 2 بیٹے، ایک بیٹا چیف انجینئر ریٹائر ہے، وہ لاہور میں رہتے ہیں، وہیں پہ اپنا گھر بنایا ہوا ہے، یہاں کبھی کبھی چکر لگائے جاتے ہیں. اور ایک بیٹا ان کا اسلام آباد میں، وہ بھی جاب کر MLLB، بہت جو ہے اپنا پوسٹ آفس کے اندر جاب بھی کرتے رہے، بڑے کمپیٹنٹ. آج تک بھی لوگ ان سے مشورہ محکمے والے کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، تا دیر سلامت رکھے. انشاءاللہ میرا نیکسٹ چکر لگا میں ضرور آؤں گی. آپ کا تھینک یو بہت بہن، شکریہ. تھینک یو بہن، بہت شکریہ، بہت مہربانی. سر سے بات کر کے بہت اچھا لگا، انہوں نے مجھے بہت اہم انفارمیشن دی. اب چلے آپ کو دکھاتی ہوں بلڈنگ، میں خود بھی دیکھتی ہوں، کیونکہ میں نے ابھی پورا وزٹ نہیں کیا. میں نے کہا پہلے ان سے بات کر لوں تاکہ مجھے کچھ انفارمیشن ہو، اور آپ لوگوں کو بھی کوئی انفارمیشن ملے کہ یہ مطلب کتنی پرانی بلڈنگس ہے، اور اس کی خوبصورتی آپ کو چیک کرواتی ہوں. آپ نے سنا سر کیا بتا رہے تھے کہ یہ کتنی پرانی ہے. آئیے بلڈنگ چل کر
अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके दरवाज़ों की, खिड़कियों की या उनकी लकड़ी की, तो ये इतने मज़बूत हैं यकीन जाने। और जो दरवाज़े हैं उनके ऊपर जो जालियाँ लगी हैं वो भी उसी टाइम की हैं और अभी तक ना उनको कोई दीमक लगी है, ना दरवाज़ों को कोई दीमक लगी है, ना कोई ज़ंग लगा है उन जालियों को। और ये देखें ये शीशा भी यूज़ किया हुआ है, जिस तरह उन्होंने नक्श व निगार बनाए हैं या डिज़ाइनिंग की है विंडोज़ की या दरवाज़ों की, तो बीच में जो मतलब फूल बूटे बनाए हैं जिनके पीछे उन्होंने वो शीशा लगाया, वो शीशा भी आज तक वैसे ही मौजूद है और वो भी ख़राब नहीं हुआ। जो ये देख सकते हैं आप, ये शीट है या शीशा है, जो चीज़ लगी है वो आज भी है। इतने साल गुजरने के बावजूद उसको कुछ भी नहीं हुआ। और ये चारपाई का पावा आप देख रहे हैं, ये चारपाई भी उसी टाइम की है और अभी तक ये भी लकड़ी है देखे मौजूद है। पता नहीं यहाँ पर कौन सी लकड़ी यूज़ की गई है जो बिल्कुल ख़राब नहीं और इतनी मजबूत है, इसको कोई कीड़ा, कोई दीमक, कोई चीज़ नहीं लगी। मैंने पास जाकर इसको देखा है, हाथ लगाकर देखा, ये बहुत मजबूत है। और ये लकड़ी आज भी वैसे की वैसी है जैसे उस दौर में ये दरवाजे बनाए गए थे। लेकिन ये उस टाइम के इंजीनियर का, उस टाइम के बनाने वाले का एक कमाल है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत एक शाहाना तर्ज पर ये बिल्डिंग बनाई है, जिसकी आबोताब कम तो वक्त के साथ ज़रूर हुई है कि इसका रंग थोड़ा सा वो मध्यम हो गया है, लेकिन इसकी चमक, इसकी खूबसूरती, इसकी मजबूती आज भी वैसे की वैसे है, इसमें कोई भी फर्क नहीं आया। फिर मैंने एक कमरा खुलवाया क्योंकि सारा घर बंद था और यहाँ के जो मकीन हैं वो आपने सुना कि दूसरे शहरों में अच्छी पोस्टों से रिटायर हुए हैं। जो एक रूम मैंने खुलवाया, मैंने कहा अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। अंदर एक स्मेल थी क्योंकि घर बंद है, उनका कुछ सामान पड़ा हुआ था। अंदर बहुत अंधेरा था, लाइट यहाँ की कटी हुई है क्योंकि यहाँ रहता कोई नहीं है, इस वजह से लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं था। मैंने कहा बस अंदर जाकर देखूं कि ये किस तरह के अंदर कैसे है इसकी हालत। अंदर इसकी हालत बहुत अच्छी थी, बस वही है कि बंद होने की वजह से थोड़ा सा सीलन ज़दा तो हो गया। ये सामान से भरा हुआ था, अंधेरा था, बस थोड़ा बहुत नजर आया। इसकी दीवारें अंदर से भी वैसे ही मजबूत हैं और इसका आप कलर देखें, कलर ही खराब नहीं हुआ, कलर भी वैसे का वैसा है। आजकल की बिल्डिंग्स उधर से कलर करवाओ उधर से खराब हो जाती हैं, ये बाहर से तो और ज्यादा खूबसूरत एक शाहाना लुक है इसकी। क्या तो बात है, ऐसा लगता है बर्तानिया की कोई बिल्डिंग है, यकीन जाने। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत।